हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी के अड्डा। आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कैसे करें यह जानने वाले हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 12th हिंदी के 22 महत्वपूर्ण टॉपिक्स को बताने वाला हूँ। अगर आप इन 22 महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम 2023 में हिंदी में 100 में 100 अंक पक्का होगा। 100% आपका 100 में 100 अंक आएगा अगर आप जिस प्रकार बता रहा हूँ उस प्रकार आप पढ़ लेते हैं। तो आज मैं इन 22 महत्वपूर्ण टॉपिक्स को बताऊंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना है। सबसे पहले आपका आता है हिंदी में बहुविकल्पी प्रश्न आता है। 10 अंकों में आपका हिंदी में जो पेपर होता है सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न आता है। तो आपको क्या करना है, रोज बहुविकल्पी प्रश्न को दोहराना है। जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको रोज आपको दोहराना है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक दिन में हम दोहराकर इन बहुविकल्पी प्रश्नों को याद कर लेंगे, रट लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको सिर्फ रोज उनको दोहराना है, याद नहीं करना है, रोज दोहराना है, जिससे कि आप परीक्षा आते आते आपको बहुविकल्पी प्रश्न याद हो गए रहेंगे। इसलिए आपको रोज बहुविकल्पी प्रश्नों को दोहराते जाना है, रोज दोहराना है, ताकि आपको बहुविकल्पी प्रश्न याद हो जाए। इससे आपके बोर्ड परीक्षा में 10 अंक आते हैं। उसके बाद आपका आता है गद्यांश। उसके बाद आपका गद्यांश आता है, एक पैसेज देता है, उससे प्रश्न पूछता है। ये भी 10 अंकों का होता है, 5 प्रश्न पूछता है। तो आपको जो महत्वपूर्ण गद्यांश वाले पाठ हैं वो है राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल हैं। बहुत महत्वपूर्ण गद्यांश वाले पाठ हैं। इन दोनों लेसन से जरूर एक ना एक गद्यांश आपके बोर्ड परीक्षा में आता ही है, तो आता है। इसलिए इन दोनों पाठों के गद्यांशों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, उस पर प्रश्न उत्तर को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। यही 2 पाठ हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, इसलिए इन दोनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। इससे भी आपको 10 अंक बोर्ड परीक्षा में मिलते हैं। उसके बाद पद्यांश आता है आपके पेपर में। उसके बाद पद्यांश होता है, तो पद्यांश भी 10 अंकों में आता है। एक पद्यांश देता है और 5 प्रश्न पूछते हैं और 2-2 नंबर के होते हैं, तो 10 अंक इससे आपसे मिलते हैं। जो महत्वपूर्ण पद्यांश वाले पाठ हैं वह है पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप और अभिनव मनुष्य। ये तीनों लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पद्यांश के लिए। इन तीनों लेसन से एक ना एक पद्यांश आपके बोर्ड के पेपर में आ ही जाता है। 2 पद्यांश पूछते हैं, तो इन तीनों लेसन में से एक ना एक पद्यांश आपके पेपर में आएगा तो आएगा ही। इसलिए इन तीनों लेसन को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, उस पर प्रश्नोत्तर को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद लेखक का साहित्यिक परिचय एवं रचनाएं पूछता है 5 अंकों में। साहित्यिक परिचय प्लस रचनाओं पर 5 अंकों में पूछता है। जो महत्वपूर्ण लेखक हैं वह हैं डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो अगर आप इन्हीं 2 लेखकों को पढ़ लेते हैं, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों लेखकों का आप साहित्यिक परिचय और रचनाएं तैयार कर लेते हैं, तो इन दोनों लेखकों में से एक ना एक लेखक आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाएगा। इसलिए अगर आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का साहित्यिक परिचय और रचनाएं तैयार नहीं करते हैं तो इन दोनों लेखकों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, जिससे कि आपका बोर्ड परीक्षा में 5 अंक मिलेगा। इन दोनों लेखकों में से एक ना एक आपके बोर्ड परीक्षा में आना ही है, तो आना है। उसके बाद साहित्यिक परिचय आता है, कवि का साहित्यिक परिचय आता है। ये भी 5 अंकों में आता है। कवि का साहित्यिक परिचय और रचनाओं पर 5 अंक, ये भी इस पर भी आपको मिलते हैं। तो महत्वपूर्ण कवि हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। इन तीनों कवियों का अच्छी तरीके से आपको साहित्यिक परिचय और रचनाओं को तैयार कर लेना है, जिससे कि आपको बोर्ड परीक्षा में 5 अंक मिल सके। इन तीनों कवियों में से एक ना एक कवि का आपके बोर्ड परीक्षा में आना तय है, इसलिए इन तीनों कवियों को अच्छी तरीके से तैयार करें। उसके बाद आता है कहानी। कहानी भी 5 अंकों में आता है। कहानी भी 5 अंकों में बोर्ड परीक्षा में आता है। जो महत्वपूर्ण कहानी है पंचलाइट है और बहादुर है। इन दोनों कहानियों का सारांश और उद्देश्य अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, इससे भी आपको 5 अंक बोर्ड परीक्षा में मिलते हैं। उसके बाद आता है खंडकाव्य। तो खंडकाव्य आपके ज़िले के अनुसार पढ़ाया जाता है, तो आपके ज़िले में जो भी खंडकाव्य पढ़ाया जाता होगा उसको पढ़ लेना है आपको, और इससे 5 अंक आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। उसके बाद संस्कृत गद्यांश आता है। संस्कृत गद्यांश आता है, ये भी 7 अंकों में आता है। संस्कृत गद्यांश 7 अंकों में आता है और उसका हिंदी अनुवाद पूछता है। तो 2 महत्वपूर्ण लेसन है संस्कृत गद्यांश में। पहला है संस्कृत भाषाया महत्वम और दूसरा लेसन है महामना मालवीय। इन दोनों पाठों के संस्कृत गद्यांश को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। हिंदी अनुवाद और स्वसंदर्भ हिंदी अनुवाद आता है, तो संदर्भ भी और हिंदी अनुवाद अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, जिससे कि आपको 7 अंक मिलेंगे। उसके बाद संस्कृत पद्यांश आता है, ये भी 7 अंकों में आता है। स्वसंदर्भ हिंदी अनुवाद करना होता है। संस्कृत पद्यांश या श्लोक, ये भी 7 अंकों में आता है। 2 आता है और 1 करना होता है और 7 अंक मिलता है। तो आपके
कोर्स में सिर्फ एक ही लेसन है पद्यांश वाला, सुभाषित रत्नानी। इसी लेसन को बस अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, सभी का हिंदी अनुवाद पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, 7 अंक 100% आपका पक्का हो जाता है। उसके बाद व्याकरण से प्रश्न होते हैं। व्याकरण से प्रश्न होते हैं, मुहावरा और लोकोक्तियाँ 2 नंबर में आता है, संधि विच्छेद 3 नंबर में, विभक्ति पहचान 2 नंबर में, शब्द युग्म भी 2 नंबर में आता है, और एक शब्दों के 2 अर्थ भी 2 नंबर में, और अनेक शब्दों के 1 अर्थ 2 नंबर में, और वाक्य शुद्धिकरण 2 नंबर में। ये सभी 2 नंबर में आते हैं, तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक आ सके। जितने भी महत्वपूर्ण पिछले वर्ष पूछे गए हैं उनको भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद रस आता है। रस भी 2 नंबर में आता है, छंद भी 2 नंबर में आता है, और अलंकार भी 2 नंबर में आता है। तो रस में पूछता है वीर रस, हास्य रस, करुण रस, शोक रस, और छंद में पूछता है दोहा, सोरठा और चौपाई छंद। तो इन तीनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद अलंकार आता है, तो अलंकार भी 2 अंकों में आता है। अलंकार में आपका पूछता है 5 अलंकार पूछता है, तो 5 अलंकार हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा और रूपक। इन 5 अलंकारों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद पत्र लेखन आता है। पत्र लेखन भी 6 अंकों में आता है। तो पत्र लेखन आपके बोर्ड परीक्षा में केवल 3 ही विषयों पूछता है। नौकरी के लिए आवेदन पत्र पूछेगा, या मोहल्ले की सफाई हेतु सक्षम अधिकारी को पत्र लिखने के लिए कहेगा, या ऋण प्राप्ति हेतु बैंक शाखा प्रबंधक को पत्र लिखने के लिए कहेगा। सिर्फ इन 3 ही विषयों पर बोर्ड परीक्षा में पत्र लेखन आता है। तो क्या करना है आपको, 2 विषयों पर अच्छी तरीके से पत्र लेखन लिखना सीख लेना है, सिर्फ 2 विषयों पर, ताकि इससे बोर्ड परीक्षा में एक ना एक आ जाएगा, जिससे कि आपका 6 अंक पक्का हो जाएगा। उसके बाद अंतिम प्रश्न निबंध होता है। निबंध 9 नंबर में आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है। निबंध में जो महत्वपूर्ण निबंध हैं वो है विज्ञान, वरदान या अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, जनसंख्या वृद्धि समस्या और कोरोना वायरस। ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। इस प्रकार आपको हिंदी की तैयारी करनी है, और अगर आप इस प्रकार हिंदी तैयारी करते हैं तो आपका 100 में 100 अंक पक्का हो सकता है। 100 में 100 अंक आ सकता है आपका हिंदी में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।